नमस्कार, समीक्षा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। अभी हम एमपी पीएससी मुख्यालय के बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ पर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के जो इंटरव्यू देकर के जो कैंडिडेट आए हुए हैं उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं इंटरव्यू कैसा रहा। मैम, आपका नाम क्या है? तनु ओझा। कहाँ से हो मैम? मैं रीवा से हूँ। रीवा से जी। हो। कैसा रहा मैम आपका इंटरव्यू? अच्छा था। मेरा बोर्ड बी में था। बोर्ड अच्छा बी। था जी। कौन से मतलब एक्सपर्ट कितने पैनल में कितने मेंबर थे टोटल? 4 लोग थे। एक चेयरमैन थे, शर्मा सर का बोर्ड था। शर्मा सर का था। जी, बाकी 3 एक्सपर्ट थे। टोटल जी। 4 लोग थे। कैसा मतलब क्वेश्चन वगैरह कैसे क्या थे थोड़ा? क्वेश्चन तो बेसिक क्वेश्चंस ही पूछ रहे हैं। मैं पीएचडी कर रही हूँ तो मुझसे पीएचडी के बारे में भी पूछा। जी मैम। और जो चेयरमैन थे शर्मा सर, जी तो मैम। रीवा के बारे में भी उन्होंने चीज़ें पूछी, कौन सी नदी बीच शहर से निकलती है। जी मैम। और ठाकुर रणमत सिंह का पूछा कि उनका क्या योगदान था। 1857 हाँ, उनका क्या योगदान था। और बीहड़ नदी के बारे में पूछा कि बीहड़ नदी कहाँ से निकलती है, कौन सा वाटरफॉल है उसके ऊपर। जी। फिर उसके बाद उन्होंने सब्जेक्ट एक्सपर्ट को हैंड ओवर कर दिया। जी। तो तीनों लोगों ने अलग क्वेश्चंस पूछे। जी। पहले जो सर थे उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका क्या स्पेशलाइजेशन था। मैंने जी बोला मैम। सेल बायोलॉजी। जी। देन उसके बाद उन्होंने सेल के कुछ क्वेश्चंस पूछे और बोर्ड टीचिंग भी करवाई मुझसे। अच्छा, आपसे वो टीचिंग? हाँ, वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था तो उन्होंने बोला इम्यूनिटी क्या होती है ये आप मुझे 2 मिनट में उस पर समझाइए बोर्ड पे। अच्छा। तो वो बताया मैंने, फिर हो गया। तो उन्होंने बोला आइए बैठिए। फिर जो दूसरे सर थे जी मैम। उन्होंने पूछा सुसाइडल बैग्स क्या हैं, मैंने बताया ओके। लाइसोसोम। देन पूछा वहाँ पे क्या कैसे फंक्शन होता है और वो सारी चीज़ें। फिर पूछा अच्छा आप कैंसर से कर रहे हैं तो कीमोथेरेपी के बारे में बताइए और उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, क्योंकि मैंने बताया सर कीमोथेरेपी में केमिकल्स को यूज़ करते हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए, लेकिन कितना भी कंट्रोल कर लिया जाए नॉर्मल सेल्स तो किल होते ही हैं। तो जी उन्होंने मैम। पूछा फिर उसका ऑल्टरनेटिव बताइए। मैंने बताया इम्यूनोथेरेपी, अभी कार-टी सेल थेरेपी बहुत इंडिया में भी आ गई है, जी अब मैम। लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। फिर उन्होंने दूसरे सर को दे दिया। तो जी। उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि अच्छा आप पीएचडी कर रहे हैं तो कैसे क्या टेक्निक्स वगैरह यूज़ हैं। मैंने बोला मेरा कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है। तो फिर जो चेयरमैन सर थे फिर वो पूछने लग गए उनके बीच से ही कि अच्छा तो आप क्या टूल्स यूज़ कर रहे हैं, वो क्या न्यूमेरिकल टूल्स हैं आपके उस पर। मैंने बताया ऑटोडॉक वीना को यूज़ करके कर रहे हैं हम। फिर ह्यूमन के इवोल्यूशन का बताया कि आप ह्यूमन इवोल्यूशन की स्टेजेस बता दीजिए ब्रीफ में, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज एंड जीन थेरेपी। जी। मतलब अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो लोग ऐसे परेशान नहीं करते। इकोलॉजी से कोई क्वेश्चन था? इकोलॉजी से नहीं, मुझसे तो नहीं पूछा। नहीं था। और करंट से रिलेटेड करके कोई क्वेश्चन पूछा हो अभी करंट से नहीं, वर्क? मेरी हॉबी से ज़रूर पूछा हॉबी क्या? उन्होंने। हॉबी मेरी वॉचिंग मूवीज़ थी, हिंदी मूवीज़ मैंने जी। लिखी थी। तो उन्होंने बोला अभी लेटेस्ट फिल्म फेयर किसको मिला है। जी। मैं बोला लापता लेडीज़ को मिला है सर। तो बोले क्या था उसकी स्टोरी, आप संक्षिप्त में बताइए 1 मिनट जी में। मैम। तो मैंने बताया कि उसमें पर्दा प्रथा और वुमेन एम्पावरमेंट और यही चीज़ें पूछी। और दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में कुछ पूछा, वो फिल्म के उस पर दिया जाता है। जी मैम। बस यही बेसिक चीज़ें। एटमॉस्फेयर कैसा था वहाँ का, बोर्ड का मतलब माहौल कैसा है? माहौल अच्छा फ्रेंडली? है। हाँ हाँ, वो बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं मुझे। तो बल्कि जब मैं अंदर एंटर हुई तो उन्होंने मुझे बैठने बोला और उसके बाद बोले कि सबसे पहले तो हम आपकी तारीफ करना चाहेंगे। मैं समझ नहीं पाई क्यों। जी। तो उन्होंने बोला आपकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर जी है मैम। और ये आपने खुद लिखा है या किसी से लिखवाया है। तो मैंने बोला सर खुद लिखा है। जी मैम। तो बोले कि पेपर में हो जाता था पेपर कंप्लीट। तो मतलब बहुत कंफर्टेबल ऐसा है वहाँ पे, कोई स्ट्रेसफुल चीज़ें नहीं है। और जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स भी हैं वो बहुत पेशेंटली सुन रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन में उलझा रहे हो कि आपने कोई जवाब दिया फिर उससे लिंक करके, कोई ऐसा नहीं है। जी मैम। मुझे अच्छा लगा। और लास्ट में जब ख़त्म हुआ तो उन्होंने बहुत अच्छे से कहा ठीक है मैडम, थैंक यू, चलिए ऑल द बेस्ट। तो अच्छा लगा कैसा माहौल। रिव्यू देना चाहोगे आप अपने इंटरव्यू को, मतलब 10 ऑफ अगर करना हो? मुझे तो अपना अच्छा लगा, अब बाकी सब जो आने बोर्ड वाले मेंबर्स के कैंडिडेट हैं ऊपर है। उनके लिए क्या सलाह देना चाहोगे जो अभी आने वाले हैं मतलब इंटरव्यू उनके देने? लिए यही बोलूँगी कि पैनिक नहीं होना है। जी। और अगर कहीं पे कोई चीज़ गेस नहीं करनी है, जी। गेस करो तो फिर वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालती है। जी। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती आप बोल दीजिए कि मुझे नहीं आता है। वो बड़े आराम से लेते हैं उसको कि अच्छा आप रिकॉल नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, चलिए ये बताइए। जी। और बेसिक्स अच्छे होने चाहिए। जी मैम। और अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो पीएचडी का टॉपिक अच्छे से पता होना चाहिए। जी मैम।
हॉबीज से भी वो अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं, अपने जी। जिला के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, बस बाकी ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू।